कभी सोचा है हमारे शरीर में हर पल हर सेकंड लाखों करोड़ों सेल्स यानी कोशिकाएं बन रही हैं। और कमाल की बात यह है कि हर एक नई कोशिका को जिंदगी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की एक परफेक्ट कॉपी मिलती है। पर यह होता कैसे है? आज हम इसी जादुई कॉपी प्रोसेस यानी डीएनए रेप्लिकेशन की कहानी को समझेंगे। देखिए, हम सबकी शुरुआत बस एक सेल से हुई थी, सिर्फ एक। तो सवाल ये है कि वो एक सेल खरबों सेल्स में कैसे बदल गया जिनसे हम बने हैं, और हर सेल को ये कैसे पता चला कि उसे क्या काम करना है। इस सब का जवाब जिंदगी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे राज में छिपा है, डीएनए की कॉपी करने की काबिलियत में। और इसी प्रोसेस का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। सीधा सा मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक सेल अपने डीएनए की दो एकदम एक जैसी कॉपी बनाता है। ये जिंदगी का फोटोकॉपी मैकेनिज्म है, और यही वो चीज है जो सुनिश्चित करती है कि जब एक सेल दो में बढ़ता है तो दोनों बच्चों को एक ही जेनेटिक कोड मिले। इसी की वजह से जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। डीएनए को ना एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन बुक की तरह समझिए, और जब भी कोई नया सेल बनता है उसे उस बुक की एक परफेक्ट जेरोक्स कॉपी चाहिए होती है। सोचिए, अगर ये कॉपी न बने या गलत बन जाए तो सेल्स ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। असल में जीवन का वजूद ही मुमकिन नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा और मुश्किल काम आखिर होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये तो छोटी छोटी मॉलिक्यूलर मशीनों की एक कमाल की टीम का नतीजा है। तो चलिए इस बायोलॉजिकल ड्रामा के मेन एक्टर्स से मिलते हैं। हमारी टीम का पहला मेंबर है हेलिकेस। इसको हम अनजिपर भी कह सकते हैं। जैसे हम जैकेट की जिप खोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हेलिकेस डीएनए के डबल हेलिक्स यानी उसकी घुमावदार सीढ़ी को बीच से खोल देता है, और बस यहीं से कॉपी बनाने का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है प्राइमेज, जिसे हम कह सकते हैं इग्निशन स्विच। इसका काम है एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाना। समझिए कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट या निशान लगा देता है। इसके बिना जो हमारा मेन बिल्डर है उसे पता ही नहीं चलेगा कि भाई काम शुरू कहाँ से करना है। और अब मिलिए इस पूरे शो के हीरो से, डीएनए पॉलिमरेज। ये है हमारा मास्टर बिल्डर। ये वो मेन एंजाइम है जो पुराने डीएनए स्ट्रैंड को एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके उस पर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है और एक नया स्ट्रैंड बना देता है। और ये काम ये इतनी जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी से करता है कि गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। और आखिर में है डीएनए लाइगेज यानी सुपर ग्लू। जैसा कि हम आगे देखेंगे, डीएनए का एक नया स्ट्रैंड कभी-कभी छोटे-छोटे टुकड़ों में बनता है। तो लाइगेज का काम है इन टुकड़ों के बीच के गैप को गोंद की तरह चिपका देना, ताकि एक सिंगल मजबूत और पूरा स्ट्रैंड बन सके। अच्छा, इन मेन एक्टर्स के अलावा एक सपोर्टिंग कास्ट भी है, जैसे टोपोआइसोमरेज जो डीएनए को खुलने के दौरान उलझने से बचाता है, और एसएसबी प्रोटीन जो खुले हुए स्ट्रैंड्स को दोबारा चिपकने से रोकते हैं। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि पूरा प्रोसेस बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो हमारी पूरी टीम अब तैयार है। चलिए अब देखते हैं कि ये मोलेक्युलर ऑर्केस्ट्रा अपना काम कैसे करता है। सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, ये समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस कहीं से भी शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत एक खास जगह से होती है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहले हेलिकेज आकर डीएनए की जिप खोलता है, फिर एसएसबी प्रोटीन उसे खुला पकड़कर रखते हैं, और फिर प्राइमेज आकर स्टार्टिंग का सिग्नल देता है। बस अब स्टेज पूरी तरह से सेट है असली काम के लिए। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, एलोंगेशन। यहीं पर हमारा सेल एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सामना करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा मास्टर बिल्डर डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, जिसे हम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसी सड़क पर है जो सिर्फ वन वे है, लेकिन डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के उल्टे यानी एंटी पैरेलल होते हैं। तो सवाल ये है कि एक वन वे बिल्डर एक 2 वे सड़क पर दोनों तरफ एक साथ काम कैसे करेगा? और यहीं पर सेल अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाता है। एक स्ट्रैंड, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो तो बड़ी आसानी से बिना रुके एक ही बार में बन जाता है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उल्टी दिशा में बनाया जाता है।
ये कुछ ऐसा है जैसे कोई पीछे की तरफ छोटे छोटे जंप ले रहा हो। वाकई ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इनका नाम इनके खोजकर्ता रेइजी और सुनेको ओकाज़ाकी के नाम पर रखा गया है। हाँ, ये प्रोसेस टुकड़ों में होता है, लेकिन आखिर में नतीजा एकदम परफेक्ट होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पर एक तरह की मॉलिक्यूलर असेंबली लाइन चलती है। पहले प्राइमेज एक प्राइमर लगाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज एक छोटा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनाता है, फिर प्राइमर को हटाकर उस गैप को डीएनए से भरा जाता है, और आखिर में हमारा सुपर ग्लू यानी डीएनए लाइगेस इन टुकड़ों को जोड़ देता है। और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है जब तक कि पूरा स्ट्रैंड बन ना जाए। अच्छा, तो जब दोनों नए स्ट्रैंड बन जाते हैं तब भी काम पूरी तरह खत्म नहीं होता। अब बारी है फाइनल टचअप और क्वालिटी चेक की। ये पक्का करना है कि सब कुछ एकदम सही है। इस आखिरी स्टेप में सारे आरएनए प्राइमर्स को हटाकर उनकी जगह डीएनए भर दिया जाता है। डीएनए लाइगेज आकर सारे जोड़ों को पक्का कर देता है। और सबसे जरूरी बात, डीएनए पॉलीमरेज एक बहुत ही सख्त प्रूफ रीडर की तरह भी काम करता है। वो अपने काम को दोबारा चेक करता है और अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया हो तो उसे तुरंत हटाकर सही वाला लगा देता है। यही कमाल की एक्यूरेसी जिंदगी को मुमकिन बनाती है। तो ये तो हो गई सेल्स के अंदर की कहानी, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये प्रोसेस हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो इसकी स्पीड देखिए। हमारे सेल्स में डीएनए पॉलीमरेज हर 1 सेकंड में करीब 50 न्यूक्लियोटाइड यानी जेनेटिक अक्षर जोड़ता है। जरा सोचिए, 1 सेकंड में 50 लेटर्स टाइप करना, वो भी लगभग 0 मिस्टेक के साथ। ये कमाल का काम हमारे शरीर में हर पल हर सेकंड हो रहा है। और पता है, कुदरत की इसी प्रोसेस को समझकर हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी है। चाहे वो पीसीआर टेस्ट हो जिसमें हम एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए की करोड़ों कॉपियां बनाते हैं, या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग हो जिससे हम किसी का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट पढ़ पाते हैं। ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज असल में डीएनए रेप्लिकेशन की ही नकल हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल, और हर एक में एक स्ट्रैंड पुराना वाला यानी पेरेंट मॉलिक्यूल से आता है, और दूसरा स्ट्रैंड एकदम नया बना होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल का आधा हिस्सा हमेशा बचा रहता है। तो सोचिए, हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है तो वो 3 अरब जेनेटिक लेटर्स की एक पूरी लाइब्रेरी को कॉपी करता है। 3 अरब! तो सवाल ये है कि ये सिस्टम इतनी बड़ी कॉपी जॉब में लगभग परफेक्ट एक्यूरेसी कैसे बनाए रखता है? ये जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कॉपी पेस्ट का काम है, जो इसी वक्त हमारे अंदर चल रहा है। Right here, right now. Subscribe and join